दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को बना के अपना फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जा चुका है और आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी इंडियन एयरफोर्स को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो रशिया यूक्रेन लड़ाई और इजरायल में फैले हुए लड़ाई के कारण एक तरीके से एयरक्राफ्टों के सप्लाई चेन में काफी मुश्किल आया, जिन वजह से इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में कम से कम 2 महीना डिले हो चुका है। लेकिन एटलीस्ट इस बात को लेकर राहत है कि ये डिले ज्यादा लंबा नहीं हुआ है और केवल 2 महीने का ही डिले हुआ है और ऊपर से इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट भी कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के साथ साथ एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को लेकर जहां पे चर्चा किया जा रहा है, तो वहीं पे रिपोर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के साथ साथ और एक चर्चा का विषय बना हुआ है तेजस मार्क 1 बी एयरक्राफ्ट। बेसिकली दोस्तों ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के बाद इन एयरक्राफ्टों में किए जाने वाले एक एडिशनल एनहेंसमेंट है, जिससे कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों की क्षमता में और वृद्धि होगा। और मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल नेक्स्ट बैच के तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में ये एडिशनल एनहेंसमेंट और एडवांसमेंट चाहता है, जिससे कि करंटली इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा रहा है, आने वाले समय के तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट इससे अधिक अपग्रेडेड होगा, जिसे तेजस मार्क 1 ए की जगह में तेजस मार्क 1 बी भी कहा जा सकता है। दोस्तों कुछ समय पहले जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया था, उसे असल में इंडियन एयरफोर्स के लिए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़े माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है। और इस माइलस्टोन को अचीव करने के बाद इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों के बीच में एडिशनल 97 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी चर्चा बढ़ चुका है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इन एडिशनल एयरक्राफ्टों में एडिशनल एनहेंसमेंट और मॉडिफिकेशन भी चाहता है, और इन्हीं कारणों की वजह से एडिशनल बैच के एयरक्राफ्टों को करंट बैच के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में संपूर्ण अलग रूप के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। और जिस तरीके से तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 ए में अंतर है, उसी तर्ज पे इन नए एयरक्राफ्टों में भी अंतर होगा, और यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से इस मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट को तेजस मार्क 1 बी एयरक्राफ्ट के रूप में भी अभी से देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट होगा, ये तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक एडवांस होगा, लेकिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों से ये पीछे रहेगा। इवन इसके जो स्पेसिफिकेशन है और स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी तेजस मार्क 1 ए के जैसा ही होगा। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर जहाँ पे पहले बैच के करीबन 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को समाप्त करने के टारगेट के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पे 3 से 4 साल के अंदर ये एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से शुरू करने का इरादा रखा जा रहा है। वहीं पे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती समय तक एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डील को फाइनलाइज कर लिया जाए और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एडिशनल एयरक्राफ्टों का ऑर्डर भी दे दिया जाए। जबकि दोस्तों आशा किया जा रहा है कि जब इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू होगा, तब तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट भी तैयार हो जाएगा और अपने प्रोडक्शन लाइन में चला आएगा, और पैरेलली तेजस मार्क 1 बी और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को एकत्रित रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक मीडियम वेट कैटेगरी के काफी बड़े आकार के और काफी अलग फीचर का एयरक्राफ्ट होगा, जबकि तेजस मार्क 1 बी तेजस मार्क 1 ए के जैसे ही सिमिलर एयरक्राफ्ट होगा। इवन दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में फिलहाल नेक्स्ट बैच के एयरक्राफ्टों में क्या क्या अपग्रेडेशन किया जाएगा और एयरक्राफ्टों में किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाएगा, उसे लेके भी डिस्कशन चल रहा है। और इस डिस्कशन में सबसे बड़ा चैलेंज है एयरक्राफ्टों के एवियोनिक्स अपग्रेडेशन और एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल करना। इंडियन एयरफोर्स चाहता है कि इन एयरक्राफ्टों को और अधिक मॉडर्न एवियोनिक्स से लैस किया जाए। हालांकि अगर तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये ऑलरेडी काफी मॉडर्न एवियोनिक्स से लैस है और इस तरीके के किसी भी एयरक्राफ्टों के तुलना में ये काफी बेहतर भी है। पर वहीं पे इंडियन एयरफोर्स ये भी चाहता है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को और अधिक इंडिजीनियस किया जा सके और कुछ विदेशी कंपोनेंटों को स्वदेशी ताकतवर तरीन और अधिक मॉडर्न कंपोनेंटों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। और दोस्तों ये एडिशनल 97 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिकेशन को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद ही शायद डील के ऊपर हस्ताक्षर हो। पर दोस्तों इतना तो कंफर्म है कि इंडियन एयरफोर्स और एडिशनल 97 तेजस एयरक्राफ्टों को खरीदेगा और इन एयरक्राफ्टों में काफी अधिक मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और इंडिजनाइजेशन को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि केवल इंडियन एयरफोर्स की ही ताकत में वृद्धि नहीं होगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स आत्मनिर्भर होगा, विदेशी एयरक्राफ्टों से अपने आप को दूर कर सकेगा और दूसरी तरफ भारत के जो स्वदेशी डिफेंस सेक्टर है उसे भी मजबूत किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए जो कुछ कंपोनेंटों का डेवलपमेंट किया गया है, असल में उसका उपयोग भी तेजस मार्क 1 बी एयरक्राफ्टों में किया जा सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो तेजस मार्क 1 बी एयरक्राफ्ट नो डाउट तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अधिक उन्नत और काफी आगे होगा। अब एक तरफ दोस्तों जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों के इस मॉडर्नाइजेशन को लेके काम चल रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन नेवी के
के जहाजों को और सिक्योर करने के लिए एक ऐसे हथियार को बनाया गया है जो कि चाइना के सभी चालकों और सबसे घातक कहे जाने वाले एंटी शिप हथियार तक को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो LRSAM मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को तैयार किया जा रहा है वो असल में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तक के खिलाफ कवर प्रोवाइड कर सकेगा। दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट के बारे में जहां पे हिंट दिया गया है तो वहीं पे ये भी साफ किया गया है कि ये जो नया मिसाइल है इसे असल में इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि ये एक्सटेंडेड रेंज के थ्रेट को भी न्यूट्रलाइज कर सके, मतलब लंबे दूरी तक कई तरीके के एरियल थ्रेट को टारगेट करने का क्षमता इन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों के पास होगा। और दोस्तों ये जो हथियार है ये असल में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के दोनों के ही बेड़े में ये एक एडिशनल लेयर ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करेगा। इवन कई तरीके के आधुनिक हथियारों को भी काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ये मदद करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो LRSAM या फिर कहे तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इसे संपूर्ण रूप से इंडिजीनियस तरीके से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ही डेवलप किया जा रहा है और इसका मकसद है लंबे दूरी में इंप्रेसिव कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करना। और इन मिसाइलों के पास केवल मात्र हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को ही काउंटर करने का क्षमता नहीं है बल्कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इवन सी स्क्रीमिंग एंटी शिप क्रूज मिसाइल तक को और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तक को मार गिराने का क्षमता होगा। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को तैयार करने के लिए जो क्रूशियल सबसिस्टम्स और रॉकेट मोटर का जरूरत है उसे ऑलरेडी DRDO के तरफ से तैयार किया जा चुका है और इसके डिजाइन रिव्यू फिलहाल चल रहा है, जिसका सिंपल मतलब है कि जल्द ही इसके डेवलपमेंट के काम को शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि अगर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ भी ये जो मिसाइल है मतलब LRSAM मिसाइल है ये अगर कार्यरत होता है तो इससे चाइना के जो एंटी शिप मिसाइलों को बनाने का मकसद है वो एक तरीके से काफी हद तक भारत के द्वारा काउंटर किया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि ये जो LRSAM मिसाइल है ये करीब करीब 350 किलोमीटर के ऑपरेशनल रेंज में काम कर सकेगा और हवा में एक साथ कई तरीके के टारगेटों को न्यूट्रलाइज करने का इसमें क्षमता होने के कारण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जहाजों के ऊपर अगर इसे डिप्लॉय किया जाता है तो ये समुद्र में रह के ही भारत के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को क्रिएट करेगा। इवन इंडियन नेवी के जो जहाजों के बेड़े हैं उसे भी लॉन्ग रेंज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए दोस्तों ये भी बता दूं कि अगर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अंदर ऐसा एक या दो जहाज हो जिसमें कि LRSAM तैनात हो तो इससे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी काफी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत के द्वारा और भी कई तरीके के ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि लंबे दूरी से टारगेटों को न्यूट्रलाइज कर सकेगा और ऐसे एक के बाद एक मिसाइलों को तैयार करके भारत अपने आप को दुश्मन के मिसाइलों से फुल प्रूफ करना चाहता है, जिसमें से पहला कदम तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के फेज 1 के तहत ऑलरेडी उठाया जा चुका है, जबकि दूसरा कदम अपने खुद के S-400 जैसे सिस्टमों का डेवलपमेंट और LRSAM जैसे मिसाइलों का डेवलपमेंट भी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे देश है जो कि वॉरशिप में ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को तैनात किया है और आने वाले समय में भारत अपने LRSAM मिसाइलों के साथ इस कैपेबिलिटी को हासिल कर लेगा। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी भारत की तरफ से अपने जहाजों के लिए कई तरीके के और मिसाइलों को भी बनाया गया है, जिनमें भारत और इजराइल के ज्वाइंट प्रयास के अंतर्गत जो बराक 8 मिसाइलों को बनाया गया है उसके मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी भारत की तरफ से तैयार किया जा रहा है और भारत के खुद के स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है जो कि आकाश मिसाइलों के ही एक जमीनी वर्जन है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को तेजस मार्क 1B एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, ये भारत को आने वाले समय में कितना अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा? कॉमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।